हे व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडियल फिटनेस। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फैट लॉस। देखो फैट लॉस के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन स्टिल देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लॉट ऑफ वेरिएशन, लॉट ऑफ व्हाट कैन आई से फ्रस्ट्रेशन रिलेटेड कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। लोग बहुत सारे वेरिड तरीके ट्राई करते हैं। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले द बेसिक्स ऑफ वेट लॉस। वेट लॉस का मतलब क्या है? जब हम वेट लॉस बोलते हैं तो एक्चुअली हम क्या लूज करना चाह रहे हैं, वेट लॉस होता कैसे है और क्या क्या चीजें हैं जो हैम्पर करती है हमारी वेट लॉस की जर्नी। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चेक आउट आवर अदर वीडियोस। वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस, न्यूट्रिशन, वेलनेस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं। सो वेट लॉस, देखो जब भी हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं या हम जब भी एक वेइंग मशीन पे खड़े हो रहे हैं तो जो वेट दिखा रहा है 50, 60, 70, 80 kg, वो वेट है किस चीज़ों का? वो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं जो कंप्राइज करके वो वेट बना है, कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले आता है बोन्स। हमारी बोन्स का कुछ वेट होता है, मसल्स का कुछ वेट होता है, ऑर्गन्स का कुछ वेट होता है। देन हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, उनका कुछ वेट होता है, एसेंशियल फैट्स हैं, उनका कुछ वेट होता है। देन कम्स नॉन एसेंशियल फैट्स। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारी बॉडी का वेट बनाती हैं। तो जब हम वेट लॉस करने की बात करते हैं तो क्या हम बोन्स लूज करना चाहते हैं, मसल लॉस करना चाहते हैं? काफ़ी लोगों को इंपॉर्टेंस पता नहीं है मसल कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में बात करेंगे हम। क्या हम ऑर्गन्स लूज करना चाहते हैं? नहीं। व्हाट यू वांट टू लूज इज द एक्स्ट्रा बैगेज दैट वी हैव, जो कि हमारा फैट है। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और वो 10 किताबें ऐसी लेके जा रहा है जिसका पीरियड ही नहीं है स्कूल में, तो वो एक्स्ट्रा बैगेज है, क्यों कैरी करना? तो हमारी बॉडी में फैट स्टोर कैसे होता है? लेट्स स्टार्ट विद दैट। फैट इज बेसिकली एनर्जी स्टोरेज। हमने थ्रू आउट द पीरियड जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक की हैं, जो हम यूज नहीं कर पाए, वो बॉडी ने स्टोर कर लिया। बॉडी ने ये सोच के स्टोर किया भी फ्यूचर में काम आ जाएगी। लेकिन हमारी लाइफ अब इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है कि फ्यूचर में कुछ काम आती नहीं है। एवरी टाइम इफ यू आर हैंग्री और वी नीड सम एनर्जी, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल अराउंड अस। घर में बिस्किट, खाकरे, पता नहीं क्या क्या पड़ा है, घर में नहीं है, जोमेटो से ऑर्डर हो जाता, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, देयर इज प्लेंटी ऑफ स्टफ। तो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि हम लोग भूखे हैं या हम लोग डेफिसिट में हैं। सो व्हाट हैपेंस? एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोर हो गई। तो अब फैट लूज अगर हमको करना है, नॉन एसेंशियल फैट अगर हमको हटाना है, तो करना क्या है भाई? जो स्टोरेज है उसको यूज करना पड़ेगा। अगर कोई कार है, उसका पेट्रोल का टैंक भरा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो टैंक खाली हो जाए, तो क्या करना है? कार चलानी हमको और एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं डालना। दो ही चीजें तो करनी है और धीरे धीरे करके पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो कार चलाने का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमको हमारी एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है। नाउ एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग, योर स्टेप्स, योर डेली मूवमेंट्स, योर एक्सरसाइज, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, समथिंग, पिलाटेस, योगा, समथिंग, एक्टिविटी, बिकम एक्टिव, बर्न दोज कैलोरीज, यूज दोज कैलोरीज। दूसरा क्या है जो था कि भाई पेट्रोल नहीं भरना है, तो पेट्रोल नहीं भरने का मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं कि खाना ही नहीं है कुछ। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी डेली कुछ रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की, तभी वो बॉडी फंक्शन कर पाती है। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? एसेंशियल प्रोटीन्स हो गए, एसेंशियल फैट्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं लेने, ओमेगा 3 हो गया। दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि हमको लेने ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खाना तो खाएंगे लेकिन हम थोड़ा सा डेफिसिट मेंटेन करेंगे। मान लीजिए आपको सुबह 6 से लेकर अगले दिन 6 बजे तक 24 आवर्स में यू नीड 2000 कैलोरीज। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंज्यूम 1600 कैलोरीज और 1800 कैलोरीज। थोड़ा सा डेफिसिट बनाएंगे हम लोग, 200, 400 कैलोरीज। तो ये 200, 400 कैलोरीज का डेफिसिट प्लस जो हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं एक्स्ट्रा कार्डियो करके, वेट ट्रेनिंग करके, दैट विल एड अप एंड इट विल हेल्प अस टू लूज फैट। नाउ वन थिंग दैट इज वेरी क्रूशियल, दैट इज मेटाबॉलिज्म। देखो आपने सुना होगा कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, तो वो कितना ही खा लें वो मोटे होते ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई थोड़ा सा खाते फिर भी बहुत मोटे हो जाते हैं, और उनके लिए वेट लूज करना या फैट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। जो एक चीज हम कर सकते हैं वो है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट इज बाय इंक्रीजिंग योर मसल मास। फॉर दैट यू नीड टू डू वेट ट्रेनिंग एंड टेक प्रोटीन इनटेक, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक। दैट्स द ओनली वे यू कैन इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। और जब यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मसल मास, what will happen, you will be able to consume extra calories और आप मोटे भी नहीं होगे। That's why weight training is very important. Include weight training in your schedules. कार्डियो जरूरी है लेकिन हमारे हार्ट और लंग्स को हेल्दी रखने के काम आता है। कार्डियो से कोई पतला नहीं होता। कार्डियो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने बर्न कर ली, बट आप कार्डियो करके आप सोचो कि आप पतले हो जाओगे,
दैट इज़ नॉट ट्रू जब तक कि आपका कैलोरी डेफिसिट नहीं है, जब तक आपने कार्ब्स कम नहीं किए हैं. सो कार्डियो इज़ इंपॉर्टेंट बट वेट ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड से इवन मोर इम्पॉर्टेंट. देन कम स्ट्रेस लेवल. देखो जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है ना तो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग से हम डेविएट हो जाते हैं. बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. हमारी हार्ट रेट, हमारा ब्लड फ्लो, हमारे हार्मोनल फंक्शंस, ये सारी चीज़ें जो चेंज होती है ना, व्हाट दे डू, दे एक्चुअली प्रमोट लिपोजेनेसिस. लिपोजेनेसिस क्या होता है? दैट इज़ मेकिंग ऑफ फैट एंड दे प्रमोट एट्रोफी. एट्रोफी क्या है? हमारे मसल्स का कम होना. तो नेगेटिव, दोनों ही चीज़ें नेगेटिव है. फैट का बढ़ना, मसल्स का कम होना, दोनों ही चीज़ें नेगेटिव है. इसलिए यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स. उसके लिए आप योगा करते हैं, आप ध्यान करते हैं या कुछ भी, बट डू समथिंग. अपने स्ट्रेस को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा. जब तक आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, हाइड्रेशन लेवल्स प्रॉपर नहीं है, और हाइड्रेशन लेवल से मेरा मतलब सिर्फ पानी नहीं है, ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड. सो sleep, hydration levels, your exposure to sunlight, activity, all these helps to manage your stress and eventually will lead to a efficient fat loss or efficient weight loss without losing your muscles. So again, activity level बढ़ाइए, weight training ऐड कीजिए, कार्डियो भी रखिए, स्ट्रेस लेवल ध्यान करिए, योगा करिए अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. स्लीप, हैव प्रॉपर स्लीप, डिहाइड्रेटेड, डेफिसिट में रहना है, प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, कार्ब्स कम करने हैं. दीज आर द बेसिक्स. स्टिक टू द बेसिक्स. बेसिक्स विल नेवर डिसअपॉइंट यू. सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली हो. अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक श्योर आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स. नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. नमस्ते. एंड आई हैव टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स बिफोर मार्च एंड हेल्प मी आउट गाइज, हेल्प मी आउट प्लीज़. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब टू द चैनल. एनकरेज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.